अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। ईरान ने अमरीका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम कर दिए, लेकिन इन इख्तलाफात को मजीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा जरूरी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियती मगर ठोस मंतक़ी शकूक व शुबात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के तमाम मुहासों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाजों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी के खिलाफ तमाम शिकायत को मुस्तरद कर दिया। पेशावर, लाहौर, कराची और विहाड़ी के 2 वकला और 3 शहरियों ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्जामात के तहत 5 शिकायत दायर की थी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के 14 मई के मुनक़दा इजलास की कार्रवाई का खुलासा मीडिया को जारी करते हुए बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ पहली शिकायत 2016 में पेशावर और हाई कोर्ट के एक वकील सिबगतुल्लाह शाह ने दायर की थी, जिसमें इन पर पेशावर हाई कोर्ट के जज के तौर पर एडिशनल सेशन जजों की तकर्री के अमल में मेरिट को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया गया था। ताहम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया। दूसरी शिकायत कराची के शहरी अमजद हुसैन दुरानी ने दायर की, जिसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे को बगैर समाअत के ही खारिज करने का इल्जाम आयद किया गया था। इसे भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया। पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर आए प्रिंस रहीम आगा खान पंजम की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। वजीर आजम हाउस में नाश्ते की तकरीब में शहबाज शरीफ ने प्रिंस रहीम आगा खान पंजम का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा प्रिंस रहीम का दूसरा घर रहेगा। वजीर आजम ने कहा कि प्रिंस रहीम के बाकायदा दौरे पाकिस्तान और इस्माइली बरादरी के देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने और ग्लेशियर से मुतासरा शुमाली इलाकों में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए AKDN काबिले एतमाद शराकतदार है। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम हुकूमतों और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ तामीरी रवाबत के फरोग में प्रिंस रहीम खान के अज़्म को सराहा। उन्होंने प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया और प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत के एतराफ में पाकिस्तान पोस्ट का यादगारी डाक टिकट पेश किया। डेरा गाजी खान में थाना सिविल लाइन के इलाके में अगवा होने वाले मोहम्मद अहमद को पुलिस ने DPO डेरा गाजी खान की क़यादत में 1 घंटे के अंदर गाड़ी समेत बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज, खुफिया इतलात और डाका बंदी के जरिए मुल्ज़मान का ताक़ुब किया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, डेरा गाजी खान में अमन और अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। शहरी सरापा एहतजाज हैं, डकैती, राजनी और नकबजनी आम है। गुज़श्ता रोज सीमेंट फैक्ट्री थाना कोट मुबारक सदर की हदूद से एक सीमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को अगवा कर लिया गया था, जबकि शामी के वक्त मुफ्ती मोहम्मद अहमद जो कि एक क्लास हाउस चलाते हैं को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कार समेत अगवा कर लिया। डेरा गाजी खान में थाना सिविल लाइन के इलाका निज़द भुट्टा कॉलोनी से अगवा होने वाला मगवी मोहम्मद अहमद को पुलिस ने DPO डेरा गाजी खान की क़यादत में फौरी और कामयाब कार्रवाई करते हुए सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसकी गाड़ी ग्रेंडी समेत बाहिफाजत बायाब करा लिया है। पुलिस को इतला मसूल हुई थी कि नामालूम मुल्ज़मान ने मोहम्मद अहमद को उसकी गाड़ी समेत अगवा करके फरार हो गए हैं। इतला मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। DPO डेरा गाजी खान ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मगवी की जल्द बाहिफाजत बाजियाबी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, जिस पर पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी, CCTV फुटेज और खुफिया इतलात की मदद से मुल्ज़मान की नकलो हरकत को ट्रेस किया। पुलिस टीमों ने बर वक्त हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी और ताक़ुब किया, जिसके नतीजे में मगवी मोहम्मद अहमद को 1 घंटे के अंदर अंदर की गाड़ी समेत बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है, जबकि अगवाकार अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुल्ज़मान की गाड़ी कब्जे में ले ली है। DPO डेरा
ڈیرہ غازی خان کی قیادت میں ایس پی انویسٹیگیشن ڈیرہ غازی خان، ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ او سیول لائن، ایس ایچ او گدئی، ایس ایچ او صدر اور دیگر پولیس ٹیموں نے مشترکہ کارروائی میں حصہ لیا۔ ایوا میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے اور انہیں جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ڈی پی او صادق حسین بلوچ کا یہ کہنا ہے۔ غلام اکبر بزدار، سٹی رپورٹر، اسپیشل نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان سانحہ لیٹر اسکالر اسکول کیس میں عدالت نے اسکول پرنسپل شیخ اکرم اور مکان مالک اربغان کی ضمانت درخواست خارج کر دی۔ پولیس نے شفاف اور میرٹ پر تفتیش جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹری رپورٹ آنے کے بعد مزید 9 دفعات شامل کی تھی۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث ذمہ داران کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوا کر متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ کوٹ عباس میں وابٹا کی مبینہ غفلت شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ طارق چوک جویا والی ٹھوکر پر بجلی کا پول ٹوٹ گیا، جبکہ اس پر نصب ٹرانسفارمر کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری جانب چک نمبر 230 9R میں ٹرانسفارمر جلنے سے علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہے، تاہم متعدد شکایات کے باوجود متعلقہ اہلکار ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھونگ کچے کے علاقے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت امن و خوشحالی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا، جہاں سرنڈر کرنے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے مرحلے وار 31 خاندانوں کو 1 کروڑ روپے مالیت کے مال مویشی، رکشے اور دیگر ذرائع معاش فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر بہاولپور آر پی او، ڈی سی اور ڈی پی او نے کہا کہ 23 ارب روپے کے خصوصی پیکج کے تحت کچا میں تعلیم، صحت، بنیادی انفراسٹرکچر اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق جرائم کی دنیا چھوڑنے والوں کو باعزت روزگار اور بچوں کو تعلیم و بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنا کر کچا کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ ریسکیو آفس تونسا میں ریسکیورز کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات گلزئی نے ریسکیورز کی بھرپور تعریف کی۔ مزید جانتے ہیں سہیل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ریسکیو 1122 آفس تونسا شریف میں ان محنتی اور فرض شناس اہلکاروں کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جنہوں نے گزشتہ ماہ کے دوران بروقت رسپانس، بہترین طبی امداد اور مؤثر فرسٹ ایڈ فراہم کرتے ہوئے متعدد مریضوں کی جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تقریب کا مقصد ایسے اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا جو دن رات خدمت انسانیت کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نہایت اخلاص کے ساتھ پوری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ضلعی ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات خان غلزئی نے سٹاف کو چائے پر مدعو کیا اور ان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریسکیو اہلکار کسی بھی معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو ہر مشکل گھڑی میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر ناطق حیات خان غلزئی نے دل، معدہ اور سانس کی بیماریوں سے متعلق اہم طبی رہنمائی بھی فراہم کی، تاکہ میڈیکل سٹاف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں مزید بہتری لا سکے اور مریضوں کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر طبی سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ یہ تقریب اس عزم کی عکاس ہے کہ ریسکیو 1122 کا عملہ نہ صرف انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، بلکہ باہمی حوصلہ افزائی، تربیت اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے ذریعے اپنی خدمات کے معیار کو مزید بلند کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔ یقیناً محنت، لگن اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے والے یہ جوان اس معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہیں، جو بہتر اور مؤثر ایمرجنسی سروسز کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 کے لیے یونیورسل نمبر متعارف کروا دیا۔ اب پنجاب سے باہر اور بیرون ملک مقیم شہری براہ راست پنجاب پولیس اور سیف سٹی سروسز سے رابطہ کر سکیں گے۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق نئی سہولت کے تحت ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، چائلڈ سیفٹی سینٹر، ٹریفک سروسز، نفسیاتی معاونت اور مفت قانونی رہنمائی سمیت متعدد خدمات بھی فراہم کی جائیں گی۔ لاہور پولیس نے رواں سال منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 2476 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق کریک ڈاؤن میں 859 کلو چرس، 216 کلو آئس، 89 کلو ہیروئن، 123 کلو بھنگ، 25 کلو افیون اور 13,000 لیٹر سے زائد شراب برآمد کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ نے تعلیمی اداروں اور ہاسٹل کے گرد و نواح میں انٹیلیجنس بیس آپریشن مزید تیز کرنے اور منشیات کی سپلائی چین ناکام بنانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی ہدایت دے دی۔
पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है, जबकि पंजाब पुलिस अब तक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से 35,000 से ज्यादा अफगानियों और दीगर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर चुकी है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डिपोर्ट होने वालों में 13,728 मर्द, 7,048 खातीन और 14,367 बच्चे शामिल हैं, जबकि 163 अफराद अब भी होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। आज पंजाब अब्दुल करीम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और बैनुल अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की। मुल्क के मारूफ शायर, सदाती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी और अंजुमन सादात हाशमिया पाकिस्तान रजिस्टर के मरकजी चेयरमैन सैयद नवीद हैदर हाशमी के किरदार कशी करने वालों ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। ज़राए के मुताबिक मामले पर फ़रीक़ैन के दरमियान वज़ाहत सामने आने के बाद तनाज़ा ख़त्म कर दिया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, मुल्क के मरूफ व नामवर शायर, सदारती अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी और अंजुमन सादात हाशमिया पाकिस्तान रजिस्टर्ड के मरकजी व बानी चेयरमैन पीर सैयद नवीद हैदर हाशमी ज़ैनबी अल गद्दीरी की किरदार कशी करने वालों ने बिल्कुल अपनी गलती तस्लीम कर ली है और उनके नाम से मंसूब किए जाने वाले यूनियन कौंसिल के पैदाइशी सर्टिफिकेट झूठ का पलंदा निकले हैं। 4 साल कबल सैयद नवीद हैदर हाशमी की जानब से साहिवाल के मोअज़्ज़ज़ अदालत में हत्या की इज्जत का एक दावा दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि गांव के चंद अफराद ने क्वेटा और इस्लामाबाद के कुछ मुखालफिन की इमा पर उनकी किरदार कशी की, जब किसी और खानदान के लोगों की पैदाइशी सर्टिफिकेट और उनके खानदान के साथ मंसूब किए और उनकी सोशल मीडिया पर तशहीर भी की, जिससे उनकी साख तासर हुई और उनकी हाशमी सियादत को चैलेंज किया गया। इल्जाम लगाने वाले 4 साल तक लैतोलाल से काम लेते रहे। आखिरकार पेश न होने पर अदालत की जानब से उन्हें 10,000 जुर्माना किया गया और अगली पेशी पर सबको हाजिर होने का कहा गया। मोअज़्ज़ीन की मौजूदगी में मुखालिफ फरीक ने अपनी गलती तस्लीम की और मुआहदा तहरीर हुआ, जिसमें मुखालिफ फरीक ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा है कि हम एक ही गाँव के रहायशी हैं। सैयद नवीद हैदर हाशमी की सियादत पर हमें न पहले कभी इतराज था और न अब होगा। सैयद नवीद हैदर हाशमी हजरत अली अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। उनके नाम से मंसूब यूनियन कौंसिल की दस्तावेजात किसी और की हैं, उनके खानदान की नहीं हैं, जो गलत फहमी की बुनियाद पर केस का हिस्सा बनाए गए, जो हम वापस लेने के पाबंद हैं। इन शराइत पर दोनों फरीकैन राजी हो गए, जिस पर मुद्दई ने हत्या के इज्जत का केस वापस ले लिया है। मिस्री शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिलों पर खातून से पर्स और मोबाइल छीनने की वारदातें करते थे, जबकि चंद रोज कबल राह चलती खातून से पर्स छीनने की वारदात भी इन्हीं मुलजमान ने की थी। एसपी सिटी आतिफ अबीर के मुताबिक मुलजमान को सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया, जबकि इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, नकद रकम और गैर कानूनी असला भी बरामद कर लिया गया। कैंट डिवीजन पुलिस ने एसपी कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO फैक्ट्री एरिया सदाबास ने खुफिया मकामात पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 810 ग्राम आइस, 530 ग्राम चरस, पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शहराजी ने मिसाक सेंटर, लाइसेंसिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल काहना का अचानक दौरा किया। सहूलियात और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने माल टाउन सर्कल, हुसूसन काहना सेक्टर में ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और महल्लिक हादसात में इजाफे पर DSP से जवाब तलब करते हुए सख्त कार्रवाई की हिदायत की। CTO लाहौर ने वाज़ेह किया कि करप्शन और बदइनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर मुअत्तली नहीं बल्कि बराह रास्त बर्खास्तगी होगी। खैरपुर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई अलगार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों और बड़ों पर हमले के वाकयात में इजाफा हो रहा है। लुकमान, शीशम कॉलोनी, ढक्कन महल्ला, खुर्शीद कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में शहरियों ने शदीद खौफ व हिरास की सूरत हाल की शिकायत की है। इलाका मुखीनों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से फौरी कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दे और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। नवाई गाँव साहिब खां खोसो तहसील नातिन शाह में 62 अफराद की जानिब से ज़रई ज़मीन पर मुबैना
कब्जे के खिलाफ मुकीनों ने एहतजाज कर दिया। मुतासरा शहरी अब्दुल नबी वल्द गुलाम नबी खोसो का कहना है कि इनके घर के सामने वाली ज़रई ज़मीन पर कब्जा करके रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि गुजरने पर आए रोज झगड़े और हरासानी का सामना है। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने, जमीन वागुजार कराने और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। रानीपुर में हुए नामसनूई गैस लोड शेडिंग के खिलाफ खातीन का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। खातीन ने हाथों में तवे उठाकर एहतजाजी रैली निकाली, गैस दफ्तर के बाहर शदीद गर्मी में धरना दे दिया। मजीद देखते हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी की इस रिपोर्ट में। रानीपुर में गैस की मुबीना मसनूई लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी ख्वातीन मुसलसल तीसरे रोज भी सराबा एहतजाज रही। आज साफ़ी शुमाइला मंगी की क़यादत में ख्वातीन ने हाथों में तवे उठाकर एहतजाजी रैली निकाली, जो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होते हुए गैस की जोनल ऑफिस पहुंची, जहां शदीद गर्मी के बावजूद ख्वातीन ने धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे में वाइस ऑफ रानीपुर के रहनुमा इमदाद अली लाड़े, शौकत अली गांगरो और दीगर शहरी भी शरीक हुए। सूरताल को देखते ही गैस ऑफिस का मैनेजर दफ्तर से बाहर ना निकला। ट्रेनिंग गाड़ी मुसलसल 3 दिन से मुसलसल जो सरापा है जा रानीपुर की खवातीन आपके साथ है गैस लोड शेडिंग की वजह से। आज आप जनरल ऑफिस में खवातीन के साथ एहतजाजी धरना दे रही हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हमारा मैसेज यही है कि रानीपुर में गैस लोड शेडिंग खत्म की जाए। रानीपुर के आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पे कहीं भी लोड शेडिंग नहीं, और सिर्फ ये जुल्म रानीपुर के साथ है। जबकि हम यहाँ पर रानीपुर में गैस ऑफिस आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं, इतनी मजबूर होकर। ये सब घरेलू खवातीन, ये कभी घर से बाहर नहीं निकली। आपको इन सबको सलाम पेश करना चाहिए कि ये घरों से इतनी मजबूर होकर निकली है। और हमारी यही दरख्वास्त है, गैस शेड्यूल में आप और कुछ नहीं, चेंजिंग तो कर सकती हैं, इतनी चेंजिंग करें। दोपहर में इतनी सख्त गर्मी में 12:30 बजे गैस आता है, शाम को 6:30 बजे आता है। इतनी देर से ये बच्चे बूढ़े सब कमज़ोर और बीमार, ये कहाँ जाएं, कैसे जाएं और कैसे इनकी खिदमत की, कैसे अपने खानों को या कोई ऐसे कोई बगैर किसी नमक के किसी चीज़ों से कैसे खाना खाया जाए, कैसे पकाया जाए, या किसी को एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए इतनी गर्मी में। और ये लोग ये खवातीन सरापा एहतियात, और जब तक हमारे मुतालबा पूरे नहीं होते हम सरापा एहतियात रहेंगे। फैमिली आता तो ऑफिस वर्क हमी से वर्किंग डे आता ऑफिस से छोना है, ऑफिस से छोना वर्किंग डे देता न तहां बैठा गैसन वारन चलम क्या घर में नहीं हो पाते छाजा पैसा 10,000 प्यारे प्यारे जो मतो करे छे जो दवा बंद करे जवाब थी ऑफिस बंद के जो गरीब बेचारा मरी है, बड़ा बेचारा भूखा जुराड़ी था तो बुराई बा तमाकड़ो में से नहीं दवा छा जुल्म है तमागा गैस जन असा के असा सा जुल्म यो असा गर्मी में मानी दा कया और तू असा के वातावरण थी अचे असा ने सुबाणे को मरी पवे उन जे जिम्मेवार केरा असा गैस जन जुल्म असा सा यो घटकन उन्हें को 24 कलाक में घणा कलाक गैस मिले तो तवाके 3 कलाक तो गैस मिले मानी न था करे सगऊ पोरे त मानू असा के पोरे वारन के हलाण न था सके नवा था थे ने अजा बारन जो खीर भी न थू काड़े ने कुछ तरह गैस सुबो हाणे मा तो मथे ते त रखी कुरान खणी पिटो मा जो मा चा कयावा चयो मा साजो के साजो केर तो पारू थी मानी खाए 6 बजे केर तो न माउते छो जुल्म क्या था 10,000 हर महीने ता वटने गैस कटन ता पर लख बिल था जन चौथा जन वई बाबा जे को गैस जो वही बिल वठो नी जुल्म न कयो अल्लाह जो नालो तवा को जो राम कयो गरीबन के। एहतजाज करने वाली ख्वातीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि गैस हकाम अपनी मुबीना चोरी छुपाने के लिए जानबूझकर गैस बंद करती है, जिसके बाद शहरियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। रानीपुर में मुसलसल ये तहरीक इनकलाबी तहरीक लग रही है कि रानीपुर जैसे शहर में भी अब खवातीन अपने हकूक़ के लिए निकली है। जैसे कि सिंध जो है वो मदनियात से माला माल है, फिर भी सिंध के सिटी शहरों में जो गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग आप कैसे देख रहे हैं, कौन सा मैसेज देंगे? खैरपुर सिंध जो है वो पाकिस्तान की 70 सैकड़ों जो गैस है वो फराहम करती है और बड़े गैस के ज़खायर यहाँ खैरपुर में मौजूद है। और पाकिस्तान का आइन कहता है कि वहाँ जहाँ से ये वसीले या बरामद हो वहाँ पहला हक जो है वो उनका है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी हमारा है, सिंध के हिसाब से भी हमारा है, पर हमारे पास शहरों में ये हालत है कि गैस जब हम खाने के लिए जाते हैं तो गैस नहीं होती है। स्कूल बच्चे ऐसे भूख पे जाते हैं, वापस आते हैं, गैस नहीं होती है। रात को जब थके टुटरे जो लोग हैं पोरियत वो आते हैं घर तो गैस नहीं होती है। हम मजबूरन हमारी ये जो औरतें हैं
वो घरेलू औरतें हैं, वो मजबूर होकर जो है वो सरापा एहतजाज बनी है। 3 दिन से ये एहतजाजी तारीख जारी है सारी है। पर यहाँ गैस ऑफिस के जोनल ऑफिसर जो सईद मेमून है, उसमें कोई भी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो यहाँ आकर इन औरतों से बात करे। वो छुप गया है क्योंकि वो चोर है। और यहाँ से ही हमारे यहाँ ही मिसाल देंगे, ये स्टेशन की जो है ये पटड़ी जो है ट्रेन की, वो क्रॉस करोगे तो वहाँ गैस नहीं जाती है। शहरों का निशान है उनको कि शहरों को तबाह करो गैस, क्योंकि यहाँ एलपीजी का कारोबार है। एलपीजी का कारोबार छोटे यहाँ शहरों से होकर ऊपर तक माफिया बैठी है, ये सब उनसे मिले हुए हैं। हम गैस की फराहमी जब तक हमें नहीं मिलेगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। रानीपुर की मस्तूरात, ज़ईफ़ा, छोटे बच्चे, बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ एहतजाज है 3 दिन से मुसलसिल। और आज जोनल ऑफिस पे ये इन लोगों ने धरना दिया हुआ है। आप रानीपुर की एक तहरीक का नाम है उसका शौकत, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं आज इधर जब 3 दिन से ये एहतजाज चल रहा था, मैंने घर वालों को अपने को कहा कि ये देखो औरतें हैं, बहादुर औरतें हैं, इज्जतदार घराने की औरतें ज़रूर तकलीफ़ में आज इधर तकलीफ़ की वजह से निकली हैं। किसी को शौक़ नहीं है इस गर्मी में निकलने का। आखिर रानीपुर के शहरियों ने किस सज़ा की, उसको किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि रानीपुर में सिर्फ लोड शेडिंग गैस की लोड शेडिंग है ही नहीं, तो आप जो है ये जो उनका पावर है वो स्लो करो, लोड शेडिंग तो होती ही नहीं है। खवातीन का कहना है कि 4 घंटे गैस चलती है और बिल जो है 10-10, 15-15 हज़ार आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, शदीद किल्लत है इधर और शदीद तकलीफ है इधर। ये हर कोई तकलीफ से गुजर रहा है, मगर ये जो चंद बहादुर औरतें हैं वो निकली हैं, इनको सलाम है। हम दूसरे गांव जाते हैं इधर रेलवे क्रॉसिंग के करीब, यहाँ कल हम परसों सेठाला में बैठे थे, उधर रात को 11 बजे भी गैस चल रही थी। आखिर रानीपुर के शहरियों ने, रानीपुर की औरतों ने क्या जुर्म किया है, उसको किसकी सज़ा दी जा रही है? हम इन जोनल ऑफिसर सईद मेमून साहब खुदारा कुछ रहम करें हमारे मस्तूरात पर, हमारे घरेलू औरतों पर जो इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं, उनको बराए मेहरबानी रिलीफ दें और अपना जो है ये दुरुस्त करें, जो है आपका ये बेकार खाना है उसको दुरुस्त करें। मुजाहिरीन का कहना था कि खाना पकाने से लेकर बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने तक हर काम मुतासिर हो रहा है, जबकि शहरी ज़हनी अज़ीत का शिकार है। ख्वातीन ने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर गैस बहाल न की गई तो एहतजाज का दायरा मसीह किया जाएगा। कैमरामैन तस्लीम दायो के साथ अब्दुल कय्यूम अंसारी, स्पेशल टीवी न्यूज़, रानीपुर। गुजरात में असातिज़ा के हुकूक और सरकारी स्कूलों की मौजूदा निजकारी के खिलाफ पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िला सदर चौधरी साजिद नदीम ने की, जो एलिमेंट्री कॉलेज गुजरात से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें जिला भर के असातिज़ा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। असातिज़ा रहनुमा ने मुतालबा किया कि निजकारी के फैसले पर नजरसानी की जाए और मुलाज़मीन के आईनी और कानूनी हकूक और मुलाज़मत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए ताकि तालीमी निज़ाम मुतासिर न हो। क्या हर वक़्त के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही नोटिस लेंगी तो महकमा हाउसिंग को होश कब आएगा? लाहौर के वासा इकबाल टाउन ड्रेनेज शोबे के ड्राइवर साजिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जो गुज़िश्ता दिनों खाड़क नाले की सफाई के दौरान एक्सीवेटर गिरने से जाबहक हो गए थे। मुलाजमीन ने इंतजामी गफलत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि वाक़े के बावजूद ताहाल ना इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई और न ही किसी अफसर की मुअत्तली अमल में आई। जनाजे में वासे के दर्जा चहारम के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, ताहम मुबैना तौर पर आला अफसरान और यूनियन क़यादत की अदम शिरकत पर मुलाजमीन ने मायूसी का इजहार किया। सादिकाबाद के अहमदपुर रोड पर यूनिक सिटी के करीब पानी वाली टैंकी और रक्षा में खौफनाक तसादुम के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इलाका मुकीनों ने पानी के टैंकर्स की मुबैना तेज रफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा किया, क्योंकि 2 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा हादसा पेश आया है। डेरा गाजी खां के इलाके में सीमेंट फैक्ट्री के करीब रिहायशी घरों को मुबैना तौर पर मुस्मार किए जाने के वाक़े पर कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी अफराद के मुताबिक मुतासरा खानदान के घरों को नुकसान पहुंचने के बाद इलाके में खौफ और हरास की फिजा है, जबकि खातीन और बच्चों में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से।
मैं आपको बताता चलूं कि डेरा गाजी खान के इलाका सीमेंट फैक्ट्री में से कई साल से आबाद रिहायशियों के घर मिसमार करने पर कशीदगी। मकामी जराये से मिलने वाली इतलात के मुताबिक सीमेंट फैक्ट्री के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें बुजदार बरादरी के चंद घरों को मुबैना तौर पर मिसमार किए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुतासरा अफराद का मौक़िफ़ है कि वो सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए राब्ता कर रहे थे। काम इसी दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई और बाद अज़ां इनके घरों को सीमेंट फैक्ट्री और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नुकसान पहुंचाया गया और कई घरों को मिसमार करने की भी मुसद्दका इतलात हैं। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया है। ख़वातीन और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, जबकि मकामी अफराद के मुताबिक घर मिसमार किए जाने के बाद अहले खाना शदीद सदमे की कैफियत में है। ताहाल इस वाक़े की सरकारी सतह पर तस्दीक या मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जबकि इलाका मकीनों ने मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि मामले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएँ। गुलाम अकबर बुजदार, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। जेहलम में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर जिला कौंसिल दफ्तर में एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा औज़गन और असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अशरफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम लहराए गए, कौमी तराने बजाए गए, खुसूसी केक भी काटा गया, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्ररीन ने पाक चीन ताल्लुकात को खित्ते के अमन व तरक्की की जमानत करार देते हुए बाहमी ताउन और रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा औज़गन की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई इंतजामात और आलाइशों की बरवक्त तलफी से मुतालिक अहम अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरी सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। अजलास में ईद के दौरान खुली जगहों पर आलाइशें फेंकने पर पाबंदी के लिए दिफा 144 के नफाज पर भी गौर किया गया, जबकि इंतजामिया को आगाही मुहिम और बरवक्त इक़दाम की हिदायत दी गई। प्लान के मुताबिक ईद के 3 रोज में 1500 सेंट्री वर्कर्स और मुतादिद गाड़ियां सफाई की फराइज अंजाम देंगी, जबकि हर तहसील में शिकायत के फौरी असाले के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। नौशहरा फरोज के हलानी थाने की हदूद में नेशनल हाईवे के करीब पानी के तालाब से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलने पर लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त नहीं हो सकी, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लियाकतपुर के थाना तरंडा मोहम्मद पनाह पुलिस और मुल्ज़मान के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक मुल्ज़िम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम ने चंद रोज कबल शख्स पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में वो जाबहक हो गया। डीपीओ इरफान अली समो ने कामयाब कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को शाबाश दी, जबकि मुल्ज़िम से नाजायज असला भी बरामद कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में जमीयत उलमा इस्लाम ने महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। मुकर्ररीन ने कहा कि महंगाई के बायस आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है और अगर कीमतों में कमी ना की गई तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि मुल्क भर में कैरेज डिपार्टमेंट के तमाम कारकुन एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर किसी मुलाजिम की हक तलफी की गई तो पूरे पाकिस्तान रेलवे का कैरेज डिपार्टमेंट अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करेगा। इसरा पुलिस ने खुफिया इत्तला और दौरान पेट्रोलिंग कार्रवाई करते हुए 2 मुल्ज़मान को मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान को शमा स्टाप और जावेद कॉलोनी के इलाकों से हिरासत में लिया गया, जबकि एक मुल्ज़िम आसिफ की निशानदेही पर दूसरे मुल्ज़िम अली को भी गिरफ्तार किया गया। एसपी मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक मुल्ज़मान ऑनलाइन ऑर्डर पर आइस मुख्तलिफ लोकेशन पर सप्लाई करते थे, जिनसे मजमूई तौर पर 1 किलो 50 ग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके तहत ओल्ड अनारकली पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को जीसी यूनिवर्सिटी रोड से गुटखा समेत हिरासत में लिया गया, जबकि इसके कब्जे से 134 किलो गुटखा, छालिया और गुटखा तैयार करने वाला खाम माल बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्जिम लाहौर के मुख्तलिफ पान शॉप पर गुटखा फराहम करता था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया।
नेस्को साउथ सर्कल के इस्माइल नगर सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान बोस्टन कॉलोनी कैंची अमर सिद्धू में प्लास्टिक फैक्ट्री से बिजली चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान नेस्को के मुताबिक फैक्ट्री के 2 फेज को डायरेक्ट सप्लाई के जरिए गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल करते हुए पाया गया, जबकि शुएब नूर के नाम पर मौजूद कनेक्शन से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। नेस्को टीम ने मौका पर मीटर उतार कर 55,000 यूनिट का डिटेक्शन बिल जारी कर दिया। मुलव्विस सारिफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जमशोरों में समाजी और कारोबारी शख्सियत अकबर अली की सालगिरह के मौका पर मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें दोस्तों और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीबात में सालगिरह का केक काटा गया, जबकि शुरकाया ने इन्हें अजरक, लूकी और फूलों के हार पेश किए। तकरीबात में सालगिरह का केक काटा गया, जबकि शुरकाया ने इन्हें अजरक, लुंगी और फूलों के हार पेश करके मुबारकबाद दी। मुकर्रीन ने अकबर अली की समाजी खिदमात को सराहते हुए इनके लिए सेहत, खुशहाली और मजीद कामयाबों की दुआएं की। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के जीरो पोलियो पंजाब विजन के तहत अहम अजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने की। अजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें 4 रोज के दौरान 17 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीनेशन और 12 लाख से जायद घरों की कवरेज मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश की गई। हुकाम ने इस अज़म का इआदा किया कि पोलियो से पाक लाहौर के हदफ के हुसूल के लिए मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग और 5 साल से कम उम्र के बच्चे तक रिसाई हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मेलसी के थाना गड़ा मोड़ पुलिस ने ईद उल अजहा से कबल जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1400 ग्राम हेरोइन, 190 लीटर शराब और जुए की रकम बरामद की, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर छापों के दौरान मंशियात फरोशों और जवारियों को हिरासत में लिया गया। SHO बिलाल अहमद का कहना है कि मंशियात फरोशों और जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रेती और गिरदनवा में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, जहां सूरज आग बरसाता दिखाई दे रहा है। दोपहर के औकात में सड़कें सुनसान हो जाती हैं। शदीद हब्स गर्म हवाओं के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियों ने गर्मी से बचाव के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया, जबकि डॉक्टर्स ने गैर जरूरी धूप में निकलने से गुरेज और पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत कर दी। गुलबर्ग पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला पर शीशा पार्टी करते हुए 6 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि दौरान पेट्रोलिंग सेंट्रल मैरी कॉलोनी से मंशियात फरोश हारिस को गिरफ्तार किया गया। SP मॉडल टाउन असद अली के मुताबिक मुलजमान से 3 हुक्के, साउंड सिस्टम, शीशा फ्लेवर्स, 1 किलो 320 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। लाहौर के इलाके इशरा में कश्मीरी महाजरीन वोटर से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में नवाज शरीफ लवर ग्रुप की चेयरपर्सन और उम्मीदवार हल्का LA 41 वादी दोम आजाद कश्मीर अजमा अमीर बट ने घर घर जाकर वोट की दरख्वास्त की। इस मौका पर वोटर्स ने इन्हें अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी महाजरीन की कुर्बानियां जल्द रंग लाएंगी और मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी आज़ादी और अमन नसीब होगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की जेर सदारत मॉडल टाउन डिवीजन में इंसदादे जुराइम से मुतालिक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें SSP ऑपरेशन, SP मॉडल टाउन, सर्कल अफसरान और SHOs ने शिरकत की। अजलास में SHOs को क्राइम कंट्रोल रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने, मंशियात और नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने वाज़ेह किया कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे और शहरियों को बेहतर सर्विस डिलीवरी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। खानपुर में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज हो चुका। आज NGS स्कूल में बच्चों का आखिरी दिन है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए पूल पार्टी का इंतजाम किया गया, जहां बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मजीद जानते हैं जहां से बताइएगा। आज जी बिल्कुल मौसम गर्मा की तातीलात का है जो आगाज हो चुका है। आज बच्चों का स्कूल में आखिरी दिन है। NGS स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए पूल पार्टी का इंतजाम किया गया है, जहां बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्कूल की हेड कोऑर्डिनेटर मौजूद है, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, हर साल की तरह बच्चों के लिए आज भी पूल पार्टी का इंतजाम किया गया। कल बच्चों का आखिरी पेपर था और आज बच्चों के लिए पूल पार्टी रखी गई, जिसमें बच्चों ने अपना पसंदीदा लंच भी खाया। बच्चों के लिए बहुत सी डेकोरेशंस भी की गई और बच्चों ने बहुत अपने दोस्तों के साथ बहुत ही एंजॉय किया। एज एक कोऑर्डिनेटर मेरा ये कहना है कि बच्चों की एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ इस तरह की फन फील्ड एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है स्कूल की, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा बेटा। आज हमारे
स्कूल प्रिंसिपल सर आसिफ ने हमारी पूल पार्टी का अरेंज किया। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ लंच भी शेयर किया। जी, जैसा कि बच्चों का कहना था कि उन्होंने आज पूल पार्टी में बहुत एंजॉय किया और हेड कोऑर्डिनेटर का कहना था कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। जी, रहीम यार खान के मोहता जमालुद्दीन वाली में किसान महकमा इरिगेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि जमाल वाह को रात के वक्त मुबैना तौर पर गहरा करने से बस्ती भगन और बस्ती ईसा खां मुसानी के इलाकों में कमाद की फसलें मुतासिर हो रही हैं। मजीद जानते हैं जफर इकबाल मजारी से। जी जफर, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ मौजा जमालुद्दीन वाली, बस्ती फगन और बस्ती ईसा के मकीन महकमा इनहार महकमा इरिगेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनके क्या खदशात हैं, आखिर क्या वजूहात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान, रात के अंधेरे में महकमा इनहार वाले एक्सीवेटर मशीन लाकर हमारी जो मोगा है उससे सतह तकरीबन 3-4 फुट गहरा, यानी कि उन्होंने वाह की सारी खाटी करके सारे हमारी फसलें बिल्कुल खुश्क हुए पड़ी हुए हैं और पानी बिल्कुल नहीं चल रहा। लिहाजा हमें मेहरबानी करके इंसाफ दिया जाए। हम प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज से गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। महकमा इनहार वालों ने रात के अंधेरे में हमारे साथ ज़्यादती की है। आसपास हमारी फसलें बिल्कुल सूख रही हैं, कोई पानी का यानी कि इंतज़ाम बिल्कुल है ही नहीं। मेहरबानी करें, हमारे साथ इंसाफ करें। किसने ये ऐसा किया है, आपको इस बारे मालूमात है? ये महकमा इनहार वालों ने किया है, महकमा इरिगेशन वालों ने किया है। अच्छा जी, आपने एहतजाज करने वालों का एहतजाज सुना है। उनका मौक़िफ़ है कि महकमा इरिगेशन मतलब महकमा इनहार वालों ने रात के अंधेरे में जमाल वाह की जो है ना एक्सीवेटर से खटाई करके उसको ज़ेरे ज़मीन 3 फुट नीचे कर दी है, क्योंकि इनकी ज़मीन की सतह ऊपर होने की वजह से पानी इन तक नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से फसलें इनकी सूख रही हैं। इनका कहना है कि हम सारा दिन भी अगर चलाएं तो 1 एकड़ भी फुल नहीं होता। लिहाजा इन्होंने महकमा इरिगेशन के एक्सियन और सेक्रेटरी इरिगेशन सीएम पंजाब से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे मामले का हल किया जाए। जी, ज़फ़र इकबाल मज़ारी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, स्पेशल टीवी, रहीम यार खान। जी, गुजरपुरा पुलिस ने 15 कॉल पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए रात की तारीकी में फैक्ट्री का ताला तोड़कर कुर्बानी का कीमती बैल चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को करोल घाटी के जंगलात से गिरफ्तार किया गया। चोरी शुदा बैल भी बरामद कर लिया गया। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। लाहौर के महकमा वासा के दातागंज बख्श टाउन की सब डिवीजन गुलशन रावी में बोगस बिलों के जरिए मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम सामने आए हैं। सराय के मुताबिक एक्सियन उस्मान इफ्तिखार और एसडीओ सईद अहमद खान की मुबैना मिली भगत से जाली अदायगियों के दस्तावेजात हासिल होने का दावा किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। जी बिल्कुल, महकमा वासा लाहौर में अधेर नगरी चौपट राज दातागंज टाउन की सब डिवीजन गुलशन रावी में एक्सियन उस्मान इफ्तिखार की मिली भगत से एसडीओ सईद अहमद खान बोगस बिलों की मद में हुकूमती खजानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। स्पेशल टीवी न्यूज ने बोगस बिलों के जरिए की गई अदायगियों की कापी भी हासिल कर ली है। सराय का कहना है कि सईद अहमद खान, जो कि गुज़िश्ता 5 साल से एसडीओ गुलशन रावी तैनात है, जिसका मुतअद्दिद मरतबा तबादला हुआ, लेकिन सियासी अशीरों बाद से उसका तबादला मनसूख कर दिया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद गुजर भी उसके ताल्लुकात और उसके सियासी असर रसूख के आगे बेबस बताए जा रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आने वाले बिलों में सिर्फ कागजों की हद तक काम हुआ है, जबकि अमली तौर पर काम सिफर है। इस हवाले से हमें ज़ाय का कहना है कि एक्शन उस्मान फखर और डायरेक्टर हामद लाल एसडीओ सईद अहमद खान की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत को माना उसकी बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिलों में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लाखों रुपए के बिलों की अदायगियां कर दी गई हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे पहले काम था वैसे ही है। कोई नया काम, कोई नया सीवर, पाइप, सीवरेज कुछ भी नहीं बिछाया गया। अहले इलाका ने इस हवाले से शदीद एहतजाज किया है और स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, डीजी वासा तैयब फरीद और एमडी वासा लाहौर इस पर फौरी एक्शन लें। सैयद सिद्दीक रिजवी, स्पेशल टीवी लाहौर। लाहौर में सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने बरकी
مویشی منڈیوں کا دورہ کیا اور ٹریفک و پارکنگ انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی ڈیفنس محمد اشفاق نے انہیں پارکنگ اور ٹریفک مینجمنٹ پر بریفنگ دی، جبکہ سی ٹی او نے ہدایت کی کہ چھوٹی بڑی گاڑیوں اور لوڈر رکشوں کے لیے علیحدہ پارکنگ کو یقینی بنایا جائے۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی نے کہا کہ منڈیوں میں اضافی نفری ٹریفک رسپانس یونٹ اور فورک لفٹر تعینات ہیں، جبکہ رانگ پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ خیرپور کے علاقے گمبٹ کے قریب گاؤں لال بخش بھٹی میں افسوسناک واقعے میں ملزمان کے حملے سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت سعید بھٹی کے نام سے ہوئی، جس پر گھر کے باہر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ لاہور میں انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیش بورڈ کا اجلاس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں کینٹ اور سول لائن ڈویژن کے ایس پیز نے شرکت کی۔ اجلاس میں قتل، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت اور چیک ڈس آرڈر اور چوری سمیت 49 مقدمات زیر غور آئے، جن میں متعدد کیسز کی تفتیش تبدیلی سے متعلق احکامات جاری کیے گئے۔ ایس ایس پی محمد نوید نے میرٹ کے برعکس تفتیش پر افسران کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور غیر جانبدار تفتیش ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ سبزار پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے سابقہ ریکارڈ یافتہ 2 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سمیع اور حماد کو لیاقت چوک سبزار سے حراست میں لیا گیا، جن کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کے مطابق ملزمان سے چنچی رکشہ، موٹر سائیکل، 3 موبائل فون اور پستول، بما گولیاں برآمد کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں انسان دوستی، خدمت اور فلاح کا ایک اور روشن باب۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی ذاتی دلچسپی اور خصوصی کاوشوں سے محکمہ جیل کے 5 ملازموں جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، ان کا کامیاب علاج کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب میں انسان دوستی، خدمت اور فلاح کا ایک اور روشن باب۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی ذاتی دلچسپی، خصوصی کاوشوں اور ہمدردانہ اقدامات کے باعث محکمہ کے 5 ایسے ملازمین جو کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے، ان کے علاج کو ممکن بنایا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی خصوصی کوششوں سے ان ملازمین کے علاج کے لیے 12,04,000 روپے کی ڈونیشن کا انتظام کیا گیا، جس کے ذریعے ان کا علاج اور طبی نگہداشت مسلسل جاری ہے۔ متاثرہ ملازمین کو بغیر کسی مالی دباؤ کے بہترین طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جو نہ صرف محکمانہ فلاح بلکہ انسان دوستی اور اپنے ملازمین کے ساتھ عملی احساس ذمہ داری کی بہترین مثال ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب اپنے ملازمین کو کسی مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑے گا اور ان کی صحت و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ اگر محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کا کوئی بھی ملازم کینسر، گردہ ٹرانسپلانٹ، امراض قلب یا کسی دیگر جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے تو وہ فوری طور پر دفتر آئی جی جیل خانہ جات پنجاب یا آئی جی جیل خانہ جات کے ساتھ ذاتی طور پر رابطہ کرے تاکہ اس کے علاج معالجے کے لیے بروقت معاونت فراہم کی جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔